सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए आज की क्लास में हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको टॉप 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे हिंदी के प्रत्येक टॉपिक से, जिसमें पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे, इसमें प्रश्न शामिल किए गए हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाली है। आप भी इन सभी प्रश्नों को लगाएं, अपना उत्तर भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, घूमने फिरने वाला साधु। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो साधु घूमने फिरने वाला होता है, इसके लिए एक शब्द क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, परिव्राजक। इसे परिव्राजक कहा जाता है। आगे प्रश्न है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? जो क्रोध है, इनमें से किस रस का स्थायी भाव है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रौद्र रस। जो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है। आगे प्रश्न, आस्तिक का विलोम शब्द है। इनमें से आस्तिक का विलोम क्या होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नास्तिक। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं? पहला विकल्प देखेंगे, मूक का वाचाल होता है विलोम। गणतंत्र का राजतंत्र, ये भी सही है। अपने का या अपना का पराया होता है, पर यहाँ पर उत्तर ऑप्शन नंबर डी एकदम गलत है। जो ठंडा है, जल का जो विलोम होता है वो गर्म होता है, जो कि ठंडा नहीं होता है। इसका डी सही नहीं है। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दिनकर। ये दिनकर है, ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। सूर्य के रवि, दिनकर, भानु, भास्कर, ये सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, जबकि अग्नि का पावक, अनल और ज्वाला, दहन, ये सब अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। आगे प्रश्न, व्योम, गगन, अंबर, नभ किसके पर्यायवाची हैं? व्योम, गगन, नभ, अंबर, आसमान, शून्य, ये सभी आकाश के पर्यायवाची होते हैं। आकाश के पर्यायवाची होते हैं। आगे प्रश्न है, निशाचर किसका पर्यायवाची है? इनमें से निशाचर किसका पर्यायवाची? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दैत्य। दैत्य, दानव, राक्षस, ये सब निशाचर के पर्यायवाची होते हैं। आगे प्रश्न है, कौन सा एक नदी का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अनिल। जबकि नदी के पर्यायवाची सरिता, तटनी, तरंगिणी, ये सब नदी के पर्यायवाची होते हैं। तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाला, उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तितीर्षु। इसे तितीर्षु कहा जाता है, आप याद रखें। आगे प्रश्न देखेंगे, जिसकी कोई संतान ना हो, उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? आगे प्रश्न, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो। जिसका जन्म उच्च कुल में के लिए सही शब्द कौन सा है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कुलीन। आगे प्रश्न है, शब्द युग्म आकार और आगार का उचित अर्थ है। यहाँ पर शब्द युग्म दिया गया है, एक शब्द है आकार और एक है आगार। अब इसका उचित अर्थ इनमें से कौन सा होगा? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आकृति। आकार का उचित अर्थ आकृति होता है, जबकि आगार है, इसे धामको कहा जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे, आगे प्रश्न है, किस विकल्प में संग संग युग्म का सही अर्थ युग्म है? यहाँ पर शब्द युग्म दिया गया है, संग और संग। यहाँ पर जो संग होता है इसका मतलब साथ होता है, जो संग है इसका मतलब समूह होता है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये डी उत्तर एकदम सही होगा। इसका अर्थ होगा साथ और समूह। आगे प्रश्न देखेंगे, कुल कूल का सही अर्थ क्या है? कुल और कूल का इनमें से सही अर्थ क्या होगा? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कुल होता है उसे वंश को कहा जाता है। जो कूल होता है किनारे को या किनारा, इसका अर्थ किनारा होगा। आगे प्रश्न देखेंगे, कौन सा विकल्प वात बात युग्म का सही अर्थ युग्म है? यहाँ पर दो शब्द युग्म दिए गए हैं, वात और बात, इसका सही अर्थ क्या होगा? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वात का मतलब हवा और जो बात होती है इसका मतलब होता है वचन। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या इंगित का क्या अर्थ नहीं है? जो इंगित शब्द है इनमें से कौन सा इसका अर्थ नहीं होगा? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अवस्था। जबकि इंगित का जो मतलब है वो संकेत, इशारा या अभिप्राय, ये तीनों इसके अर्थ होंगे। यहाँ पर इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। आगे प्रश्न देखेंगे, सही अर्थ वाला विकल्प है ताप तप, इसका सही अर्थ क्या होगा? ताप और तप का सही अर्थ, यहाँ पर जो ताप होता है उसे आँच या आँच को कहा जाता है,
तप का मतलब होता है तपस्या। उत्तर ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका सही अर्थ हो जाएगा। नारी नाड़ी युग्म का अर्थ है, यहाँ पर शब्द युग्म दिया गया है नारी और नाड़ी। जो नारी होती है वो स्त्री को कहा जाता है, जो नाड़ी होती है वो नब्ज को कहा जाता है। उत्तर ऑप्शन नंबर उत्तर ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन वर्तनी की दृष्टि से सही है? वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा जो विकल्प है वो एकदम सही है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी मुश्किल, ये सही है। जो कि प्रामाणिक होता है ये गलत है। सच्चिदानंद ये भी गलत लिखा हुआ है। अध्ययन भी ये गलत लिखा हुआ है। आगे प्रश्न देखेंगे, सही वर्तनी वाला शब्द है, इसमें से सही वर्तनी किस शब्द की है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए कवयित्री। जो कवयित्री होती है ये सही लिखा हुआ है। जबकि हस्तक्षेप ये भी गलत है। सांसारिक होता है शमशान, ये भी गलत लिखा हुआ है। आगे प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं है, इनमें से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं लिखा हुआ है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी आशीर्वाद, ये सही नहीं है। जबकि भास्कर, आध्यात्मिक और अधिकार ये तीनों शब्द सही हैं। आगे प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इनमें से जो शुद्ध वर्तनी है वो कौन सी हो जाएगी? उत्तर ऑप्शन नंबर बी विदुषी, ये शुद्ध वर्तनी है। जो कि महत्व यहाँ डबल ता आता है, पूजनीय होता है, ये भी गलत है। यहाँ प्रतिज्ञा ये यहाँ पर बड़ी की मात्रा, ये भी गलत है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार। यहाँ पर श्रृंगार में इस तरह से रा लगा हुआ होता है, ये अशुद्ध वर्तनी है। जो कि अंत्याक्षरी, उज्ज्वल और पूजनीय ये तीनों शुद्ध वर्तनी है। आगे प्रश्न है, शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से जो शुद्ध है, उत्तर ऑप्शन नंबर सी निर्भर, ये एकदम शुद्ध है। जो कि और जो विकल्प हैं वो गलत हैं। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? आगे प्रश्न है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए न्याय। जो न्याय शब्द है ये पुल्लिंग का है। जो कि सभा, बटेर और भाषा ये तीनों जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नेता का बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। नेता का बहुवचन क्या होता है? आप याद रखें, जो नेता शब्द है नेता का बहुवचन और एक वचन नेता ही होता है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी झील, ये स्त्रीलिंग है। जो कि विवाद, ग्रह और देश ये सभी जो शब्द हैं ये पुल्लिंग है। आगे प्रश्न देखेंगे, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। जो गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उत्तर ऑप्शन नंबर सी थोड़े शब्दों में बड़े भाव या विचार प्रकट करना, ये गागर में सागर भरने के समान होता है। आगे प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग नहीं है, इनमें से जो कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी बुढ़ापा, क्योंकि जो बुढ़ापा है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। रोटी, नदी और मृत्यु ये शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? जो चाकू शब्द है इस शब्द का बहुवचन क्या होगा? उत्तर ऑप्शन नंबर है चाकू, चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा। आगे प्रश्न है, हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार के। आप याद रखें, हिंदी में वचनों की संख्या एक वचन और बहुवचन 2 प्रकार के ही होते हैं। आगे प्रश्न, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? इनमें से किसका सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक, ये एक वचन में आता है। जबकि याद रखें, जो घर होता है ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, साधु बहुवचन में, और जो नदी है ये बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आगे प्रश्न, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा है जो कि सही नहीं है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी आटा और आटे ये सही नहीं है। किताब किताबें, सोना सोना, घोड़ा और घोड़े ये सही है। आगे प्रश्न देखेंगे, लड़की पढ़ती है इसका बहुवचन क्या होगा? लड़की पढ़ती है इसका बहुवचन क्या होगा? उत्तर ऑप्शन नंबर बी लड़कियां पढ़ती हैं, इसका बहुवचन लड़कियां पढ़ती हैं होगा। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर जो स्वर हैं ये कितने प्रकार के? ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है।
इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कारक 8 प्रकार के होते हैं। और इन कारकों को आप याद रखें। कारक चिन्ह स्मरण सूत्र यहाँ पर दिया गया है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का की के रारी रे नानी ने अधिकरण में पर ऊपर संबोधन हे अरे हे रे अरे, ये शब्द हैं। इनको पहचानने के लिए आप यहाँ देख रहे हैं कि करण से और अपादान से। करण का मतलब उपकरण होता है, अब याद रखें उपकरण। और यहाँ अपादान से का मतलब जब कोई एक वस्तु दूसरे से अलग होती है, उसमें से शब्द आ रहा हो तो इसका मतलब वह अपादान है। आगे प्रश्न इससे संबंधित दिए गए हैं। इसी तरह से यहाँ संप्रदान को के लिए, यहाँ दान देने की जो भावना होती है उसमें को शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आगे प्रश्नों के माध्यम से इनको आसानी से हम समझेंगे। आगे प्रश्न है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? जब व्यंजन और स्वर मिल जाती है, इनके संयुक्त स्वरूप को क्या कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अक्षर। जब व्यंजन और स्वर मिल जाता है तो अक्षर बन जाता है। आगे प्रश्न है, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कारक कौन सा है? यहाँ पर दान दिया जा रहा है संप्रदान, संप्रदान को के लिए। यहाँ किसे दिया जा रहा है? भिक्षुक को दिया जा रहा है। यहाँ जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है जो को, यहाँ भिक्षुक को दान दिया जा रहा है राजा के द्वारा, तो इसमें संप्रदान को के लिए, मैंने अभी बताया संप्रदान को के लिए। इस तरह से आप इन्हें याद रख सकते हैं। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? जो से यहाँ पर दिख रहा है, पेड़ से अलग हो गया। जब कोई वस्तु एक दूसरे से अलग हो जाती है, लड़का और पेड़ एक दूसरे से अलग हो गए, तो यहाँ जो से है वहाँ उत्तर ऑप्शन नंबर भी अपादान कारक आता है, याद रख सकते हैं। आगे प्रश्न है, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा होगा आपको, इस चिन्ह से आप पहचान सकते हैं। इसमें संबोधन कारक आएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे किसके द्वारा स्कूल जा रहे हैं? बच्चे बस से जा रहे हैं। आगे प्रश्न देखेंगे, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? जो दही शब्द है ये क्या होगा लिंग की दृष्टि से? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। ये पुल्लिंग शब्द होगा। लिंगों को पहचानने के लिए जो शब्द दिया गया है उससे संबंधित कोई वाक्य बनाइए। जैसे कि दही जम गया, दही खा लिया। खा ली नहीं होगा, दही जम गई इस तरह से नहीं लिखा जाएगा या बोला जाएगा। आप बोल करके वाक्य बना सकते हैं और आसानी से पहचान सकते हैं। आगे प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर जो प्रत्येक शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? उत्तर ऑप्शन नंबर है प्रत्यय। जो प्रत्यय है ये इसमें उपसर्ग आएगा प्रत्येक में। प्रत्यय आप बोलकर ही देख सकते हैं, प्रत्येक प्रत्यय। आप आगे का प्रश्न देखेंगे, आगमन में उपसर्ग कौन सा है? आगमन में आ, उपसर्ग आगे लगा हुआ होता है। आगमन में क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे के प्रश्न देखेंगे, आगे प्रश्न है, प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्याशा, प्रत्यय। यहाँ पर भी प्रत्यय आ रहा है आगे बोलने में। उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय उपसर्ग आएगा इसमें। आगे प्रश्न देखेंगे, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। जो औपचारिक रिक जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे लगे हुए होते हैं शब्द के। औपचारिक रिक में इक आ रहा है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ जो औपचारिक है रिक, इसमें इक आ रहा है तो उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, लिखावट में प्रत्यय कौन सा है? लिखावट में प्रत्यय आवट, लिखावट, आवट। आवट आपको ध्वनि सुनाई दे रही होगी। उत्तर ऑप्शन है मेरे आवट हो जाएगा। आगे प्रश्न है, किस रस को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? ये जो रस विकल्प में दिए गए हैं इनमें से किस रस को या सभी रसों में सर्वश्रेष्ठ किसे माना जाता है? इसे रसराज भी कहा जाता है। आप याद रखें, रसराज या रसपति या रसों का राजा कहा जाता है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार। जो श्रृंगार रस होता है इसे रसराज कहा जाता है। आगे प्रश्न, विश्व में की प्रधानता है, यहाँ पर कौन सा आएगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। विश्व में इनमें से किसकी प्रधानता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कर्म। विश्व में कर्म की ही प्रधानता है। आगे प्रश्न देखेंगे, जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी की जाती है। यहाँ पर कौन सा विकल्प आएगा? जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी। उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निंदा की जाती है, निंदा। आगे का प्रश्न है जो देखेंगे, सत्य और अहिंसा का संबंध है। सत्य और अहिंसा का
इनमें से किस प्रकार का संबंध है, भीषण या निर्गम, निकट। उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घनिष्ठ। घनिष्ठ संबंध होता है। आगे प्रश्न है, शिक्षिका ने बताया कल छुट्टी है, या की आएगा या तथा। यहाँ उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। शिक्षिका ने बताया कि कल छुट्टी है, के आएगा, उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे प्रश्न, प्रेमचंद ने अपने उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया था। यहाँ पर इनमें से कौन सा आएगा। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया। उत्तर ऑप्शन नंबर है परवर्ती। जो परवर्ती उपन्यासकार थे उनको बहुत दूर तक प्रभावित किया था। आगे प्रश्न है, सांप छछूंदर की दशा होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सांप छछूंदर की दशा होना, इस मुहावरे का इनमें से क्या सही अर्थ होगा। उत्तर ऑप्शन नंबर है दुविधा या भारी असमंजस में पड़ना, ये इसका सही उत्तर होगा। आप दुविधा में पड़ जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं। आगे का प्रश्न है, गुड़ खाए गुलगलों से परहेज, गुड़ खाए गुलगलों से परहेज, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। उत्तर ऑप्शन नंबर डी दिखावटी परहेज। आप दिखावटी परहेज कर रहे हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे, घाट घाट का पानी पीना, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। घाट घाट का पानी पीना, उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अनुभवी होना, इसका अर्थ बहुत अनुभवी होना हो जाएगा। आगे प्रश्न, माता ठनकना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। माता ठनकना, उत्तर ऑप्शन नंबर सी संशय होना, इसका अर्थ संशय होना हो जाएगा। हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा, इसका अर्थ क्या होगा। हल्दी लगे ना फिटकरी और रंग आए चोखा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिना कुछ खर्च किए काम बनाना, बिना किसी खर्च के काम बन जाना, इसका मतलब होता है हल्दी लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। आगे प्रश्न, जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो सब कुछ जानता है, इस वाक्यांश के लिए उत्तर ऑप्शन नंबर बी सर्वज्ञ, उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। आगे प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो, इस वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। उत्तर ऑप्शन नंबर सी अकिंचन, इसे अकिंचन कहा जाता है। आगे का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इनमें से अव्ययी भाव लगा हुआ है, अव्यय लगा हुआ है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी आजन्म, आजन्म इसका उदाहरण हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, गजानन में कौन सा समास है। गजानन में कौन सा समास है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि। आगे प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए तेज बुद्धि वाला। तेज बुद्धि वाले को इनमें से क्या कहते हैं। उत्तर ऑप्शन नंबर सी कुशाग्र बुद्धि। तेज बुद्धि वाले बालक को कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। आगे का प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला। जो बड़ा बनने की इच्छा रखता है उसे क्या कहा जाता है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महत्वाकांक्षी, उसे महत्वाकांक्षी कहा जाता है। आगे प्रश्न, चिरकाल तक जीवित रहने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, उत्तर ऑप्शन नंबर बी चिरंजीवी, उसे चिरंजीवी कहा जाएगा। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इनमें से जो पुल्लिंग है वो कौन सा है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी पानी। जो प्रार्थना भगवान ने सुन ली, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। आवाज़ चल रही है, मुझे गुस्सा आ रही है, ये सब स्त्रीलिंग है। वाक्य बना करके आप आसानी से पहचान सकते हैं। न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी का भाव है। न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न पूरी होने वाली शर्त, इसका अर्थ होगा न पूरी होने वाली शर्त। आगे का प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। जो कवि है इसका स्त्रीलिंग इनमें से, उत्तर ऑप्शन नंबर सी कवयित्री, इसका अर्थ कवयित्री हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्न में से सममात्रिक छंद का उदाहरण है। इनमें से सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी चौपाई, ये सममात्रिक छंद का उदाहरण होता है। चौपाई और रोलाइन को आप याद रखें, जो कि दोहा और सोरठा होते हैं, ये अर्ध सममात्रिक छंद के उदाहरण होते हैं, इनको भी आप याद रखें। आगे प्रश्न है, हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या। हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या कितनी है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी 9 रस। हिंदी काव्य में रसों की संख्या 9 मानी गई है। हिंदी के रस और उनके स्थायी भाव, इनको आप जरूर याद रखें। यहाँ पर करोड़ रस, इसका स्थायी भाव 100 को होता है।
दूसरा हास्य रस का हास होता है, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस क्रोध, श्रृंगार रस का रति, इसे आप जरूर याद रखें। शांत रस का निर्वेद होता है, या अद्भुत है इसका आश्चर्य होता है, भयानक का भय होता है, भीभत्स का घृणा या जुगुस्सा होता है। हिंदी काव्य में 9 ही रखे गए हैं, हालांकि 2 और हैं। वत्सल वात्सल्य होता है, भक्ति रस का रति होता है। इनको हिंदी काव्य में नहीं रखा जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, शांत रस का स्थायी भाव है, इनमें से शांत रस का स्थायी भाव उत्तर ऑप्शन नंबर डी निर्वेद हो जाएगा। आगे प्रश्न, संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनकी संख्या 33 होती है। आगे का प्रश्न, पी पर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है। पी पर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। आगे का प्रश्न देखेंगे, चरण कमल बंदो हरे राई पंक्ति में अलंकार है। चरण कमल बंदो हरे राई, इस पंक्ति में अलंकार उत्तर ऑप्शन नंबर रूपक अलंकार, इसमें रूपक अलंकार है। आगे प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य छांटिए, इनमें से कौन सा वाक्य है जो कि एकदम शुद्ध लिखा हुआ है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी शिक्षक कक्षा में है, ये सही है। उसने रात भर सोया, ये गलत है। मेरे को तेरे को 10 रुपये देने, ये भी गलत है। तुम भी चले ना क्या, ये भी गलत है। आप पढ़कर ही देख सकते हैं, आपको हंसी आएगी इस तरह से पढ़ने में। निम्नलिखित से में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पहला है, छात्रों में पारस्परिक युद्ध हो गया, या दूसरा विकल्प उसे लगभग 100% अंक मिले, या सी उसने नहाकर भोजन खाया, या डी मैं इसका कारण बता सकता हूँ। इसमें त्रुटि रहित जो शुद्ध है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? उत्तर ऑप्शन नंबर डी मैं इसका कारण बता सकता हूँ, ये एकदम सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। अब इस अस्त्र की जगह कौन सा शब्द आएगा? जो तलवार है ये उपयोगी शस्त्र है, इसका यहाँ पर ए आएगा। उत्तर ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न विकल्पों में ऐसा वाक्य चुनिए जिसमें अशुद्ध वर्तनी वाला पद ना हो। इनमें से कौन सा है जिसकी जो वर्तनी है वो अशुद्ध नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी दक्षिण के लोग कॉफ़ी अधिक पीते हैं, ये इसकी जो वर्तनी है वो अशुद्ध नहीं है। यह कथा अवर्णनीय है, ये गलत लिखा हुआ है। माली ने लकड़ी, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। वह स्टेशन, ये स्टेशन ही यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। आगे का प्रश्न देखेंगे, आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला विकल्प देखते हैं, गोपियाँ कृष्ण की रोह में आंखें बिछाए बैठी हैं, तो रो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा, गोपियाँ किशन की राह में, ये किशन गलत है। कृष्ण की किशन है, ये भी गलत है। सी विकल्प, गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बैठाकर बैठी हैं, ये भी गलत है। बचा विकल्प डी सही हो जाएगा, गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिछाए बैठी हैं, ये विकल्प सही है। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। इनमें से शुद्ध वाक्य आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? पहला है, ईश्वर के अनेकों रूप हैं। अनेकों नहीं होता है, अनेक रूप होते हैं। मैं अगले साल यहाँ पढ़ता हूँ, मैं अगले साल यहाँ, ये गलत लिखा हुआ है। बाजार में भारी भरकम भीड़ जमा थी, भीड़ जमान, ये भी गलत है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुझे उपयुक्त शर्तें स्वीकार हैं, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद से संबंधित नहीं है? ये उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रलय, जो कि लहर, आंसू और कामायनी, इन रचनाओं को आप याद रखें, जयशंकर प्रसाद की जो रचना है। आगे प्रश्न, कुमार संभवम किस लेखक की साहित्यिक कृति है? जो कुमार संभव है इसके लेखक कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर है कालिदास, महाकवि कालिदास इसके लेखक हैं। आगे प्रश्न, संत कबीर की कृति कौन सी है? इनमें से संत कबीर की कृति कौन सी है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी बीजक, ये संत कबीर की कृति है। जो कि जो यामा है ये महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है, जो यामा है। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। इन सभी रचनाओं को आप याद रखें। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखें, प्रश्न पूछा गया था। पाली का प्रयोग किस धर्म के ग्रंथों में हुआ है? इनमें से किस धर्म के ग्रंथों में पाली भाषा का इस्तेमाल किया गया है, पाली में लिखे गए हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म।
महात्मा बुद्ध ने अपने जो वचन दिए थे, प्रवचन, वो पाली भाषा में ही दिए थे। आगे प्रश्न देखेंगे, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, इनमें से कौन सी भाषा प्राचीन नहीं है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी पंजाबी। ये पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। अपभ्रंश, प्राकृत और ये संस्कृत, ये सब प्राचीन भाषा हैं। आगे प्रश्न, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को कहा जाता है। जो भाषा सीमित क्षेत्र में बोली जाती है इसको क्या कहा जाता है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी बोली, इसे बोली कहा जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है। ये जो भाषा आपको दिखाई दे रही हैं इनमें से प्राचीन, उत्तर ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, ये सबसे प्राचीन है। आगे प्रश्न, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है। जो ब्रज हिंदी है ये किस भाषा की उपभाषा के अंतर्गत आती है, ब्रज हिंदी। उत्तर ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी हिंदी, ये पश्चिमी भाषा के अंतर्गत है। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्थान बांगरू बोली का क्षेत्र माना जाता है। बांगरू बोली का क्षेत्र इनमें से किसे माना जाता है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए हिसार, हिसार को माना जाता है। आगे प्रश्न, वह गया हो, इस वाक्य में कौन सा काल है। वह गया हो, इस वाक्य में कौन सा काल आपको दिखाई दे रहा है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी संभाव्य, वर्तमान काल है, यहाँ संभावना प्रकट हो रही है, संभाव्य है। वह गया हो, शायद वह गया हो, इसमें संभाव्य हो जाएगा। आगे प्रश्न, निम्न विकल्पों में तात्कालिक वर्तमान काल का वाक्य पहचानिए। इनमें से कौन से विकल्प हैं जिनमें तात्कालिक वर्तमान है, जो चल रहा है। इनमें से कौन सा है, हो रहा है, चल रहा है। गीता कुर्सी पर बैठकर खाना खा रही है, जिसमें रहा है, रही है, ये शब्द आते हैं, उसमें तात्कालिक वर्तमान होता है, इसे आप याद रखें। उत्तर ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस वाक्य में सामान्य भूतकाल है। इनमें से कौन सा जो वाक्य है जिसमें सामान्य भूतकाल आपको दिखाई दे रहा है। श्याम गया, श्याम गया, गया, आया, खाया, पिया, इनमें सामान्य भूतकाल होता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न वाक्यों में से पूर्ण भूतकाल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण भूतकाल इनमें से कौन सा आपको दिखाई दे रहा है। कौन सा वाक्य है जिसमें पूर्ण भूतकाल है। ये चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रवि ने गाना गाया था, रवि ने गाना गाया था, गा रहा नहीं होगा, गा रहा होगा भी नहीं होगा, रवि ने गाना गाया ये भी नहीं होगा। या भूतकाल जो कि पूर्ण है, जो पूरा हो चुका है, वो गाना गा चुका था, खाना खा चुका था, चुकी थे, ये आते हैं इसमें। ये लास्ट प्रश्न और है, तुम्हारी घड़ी नौकर ने कहीं रख दी होगी, वाक्य उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है। तुम्हारी जो घड़ी है नौकर ने कहीं रख दी होगी, अब ये किसके अंतर्गत आएगा इनमें से। उत्तर ऑप्शन नंबर डी संदिग्ध भूतकाल, जिसमें संदिग्ध भूतकाल है। इसी तरह से जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, मानसिक अभिरुचि की महत्वपूर्ण क्लास भी हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। और भी क्लास लेकर के आने वाले हैं हर टॉपिक से संबंधित, जो कि यूपी कांस्टेबल के लिए उपयोगी साबित होने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी जोड़ते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।